एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष आरंभ होने को है। 1 जनवरी 2021 हमारी आरंभ होने जा रही है। हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पिछले साल जब हम 1 जनवरी 2020 को प्रवेश किया था, उस समय पर हमारी जो धनु राशि है वह एक केंद्र बनी हुई थी, और जिसकी वजह से उसमें क्या था कि 4 ग्रह एक साथ थे। तो ऐसी स्थिति क्या थी, ये बड़ी ही विस्फोटक स्थिति बन रही थी, क्योंकि उसके साथ में केतु देव महाराज भी विराजित थे। परंतु आज 1 जनवरी 2021 को, यानी कि 1 जनवरी 2021 में जो स्थिति है वह पिछले साल से बहुत ही भिन्न है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि हम इतना सब वायरस और ये और वो सारा कुछ हम लोगों ने बहुत सारा एक रीशफलिंग का एक दौर को हम लोगों ने पार किया, एक समय को पार किया। ये जैसे ताश की गड्डी होती है और उसको हम लोग रीशफल करके उसको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके जो एक लाइनअप बनी हुई थी वो ब्रेकअप होता है। तो ऐसी स्थिति हमारे 2020 के अंदर में हुई, और 2021 की अगर हम स्थितियों कहें तो वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न होगी। क्योंकि देखिए, एक दो महत्वपूर्ण ग्रह जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि गुरु और शनि। यानी कि गुरु जो अपने आप में एक एडवाइज़र होते हैं, आपको सलाह देने वाले होते हैं, आपको दिशा दिखाने वाले होते हैं, या जिनकी कंसल्टेशन से हम काम करते हैं, वह लाइनअप में है। वह एक ऐसे परिणाम को दे करके जाते हैं जो आपको फलदायी होते हैं। यानी कि अगर आपने अपने गुरु की सलाह मान ली और उस सलाह के अनुसार आपने काम किया तो आप सफल हुए। तो इसी प्रकार क्या है कि गुरु और शनि, यानी कि सलाह के अनुसार काम करने की जो प्रवृत्ति है, वह सलाह भी कैसी अच्छी सलाह, तो उस सलाह को मान करके जो काम करने की प्रवृत्ति होती है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। तो जो पिछले साल की जो स्थिति थी वह काफ़ी गंभीर स्थिति थी, और हम सब ने उस एक साल को पूरे बहुत ही तकनीक के सहारे हम उसमें निकले। बहुत से लोगों का नौकरी से नुकसान हुआ, उनकी काम काज छूट गया, बहुत सारे परिवर्तन हुए। और हालांकि इस दौरान में इतनी एक व्यवस्था जो बनाई गई, वह हम लोगों ने उसके अनुसार काम करके उस कोरोना रूपी ये महामारी कोई एक बहुत बड़ा भी विस्फोटक कर सकती थी, पर उतना नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सारे जो बैरियर्स लगाए गए उसकी वजह से इसकी रोकथाम हम लोग करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। हाँ, जो इसकी चपेट में आ गए तो उन्हें तो निश्चित तौर से उसका नुकसान हुआ है ही। अब अगर बात करें कि 1 जनवरी 2021 को कैसी स्थिति बनेगी आगे के एक साल के लिए, तो इसको ज़रा समझेंगे हम लोग। तो देखिए, जो सूर्योदय है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तभी हम नए दिन को समझते हैं। तो सूर्योदय जो है वह 6:37 पर हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी को सुबह के 6:37। तो ऐसी स्थिति में 6:37 पर आपको धनु लगन मिलेगी, और धनु लगन का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। उस नक्षत्र का भी प्रथम चरण होगा, जो कि सिंह नवमांश में आएगा। यानी कि यह जो वर्ष है धनु लगन वालों के लिए, विशेष रूप से धनु लगन वालों के लिए विशेष बात होगी, क्योंकि जो नवमांश की इनकी स्थिति बन रही है वह सिंह राशि बन रही है, जो कि उनके लिए भाग्य कारक है। तो हम कह सकते हैं कि धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए आगामी वर्ष भाग्य को लेकर के आ रहा है। यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी, चारों ओर से विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपका एक विजय परचम लहराएगा। आपको अगर हम देखें तो क्या है कि धनु राशि में सूर्य और बुध विराजित हैं, और द्वितीय भाव में गुरु और शनि हैं, पंचम भाव में
अपनी स्वराशि के मंगल हैं, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये बच्चों के लिए आपकी जो बहुत समय से इच्छाएं अधूरी हों उनको पूर्ण करने का यह एक सुंदर समय है। और राहु की स्थिति षष्ठ भाव में होने से क्या है कि यहाँ पर राहु देव दुश्मनों पर अच्छा खासा अपना प्रभाव स्थापित करके रखेंगे, यानी कि यहाँ पर दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। बात करें अगर चंद्रमा की, तो देखिए चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। और अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शुक्र के होने से अपने आप नेचुरली, क्योंकि अगर हम नेचुरल जोडियाक को देखते हैं तो यह मीन राशि को संबोधित करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शुक्र के भी आपको यानी कि बेड प्लेजर्स जैसी चीजें, हाँ उसके साथ एक केतु और भी जुड़ा हुआ है क्योंकि केतु का भी प्रभाव होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपकी दशा या अंतर्दशा निर्धारित करेगी कि आपको किस भाव के फल मिलेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप धनु लगन के जातक हैं या धनु राशि के जातक हैं और आपकी सूर्य की दशा चल रही हो, तो सूर्य की दशा अगर चल रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके तन भाव में वर्चस्व रहेगा, एक तेज रहेगा, एक प्रकाश रहेगा, एक ओज रहेगा। अगर आप किसी अथॉरिटी स्थिति में है यानी कि सरकार की किसी ऐसे पद पर हैं तो आपको अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि आपकी बुध की राशि चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य का बुध का यहाँ पर संगम है। हालांकि कुछ समय के बाद बुध देव महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो यानी कि द्वितीय भाव के फल देंगे। जब बुध की महादशा चल रही है तो यह द्वितीय भाव यानी कि धन भाव से संबंधित, परिवार से संबंधित विषयों पर इनके फल मिलेंगे। अब जैसे शनि देव हैं वह द्वितीय भाव, मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो भी आपको परिवार से संबंधित फल दिखाई देंगे। द्वितीय भाव वाणी के भाव से, आपके खान पान के भाव से आपको यहाँ पर फल मिलते हुए दिखाई देंगे। अब मान लीजिए कि आपकी गुरु की दशा ही चल रही है, तो जब गुरु की ही दशा चल रही है यानी कि आपका जो तन है वह गुरु के समान तेज होकर के कार्य करने के लिए उद्यत है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने का काम। यानी कि जब भी फिंगर पॉइंट आउट होती है, दिखाया जाता है जैसे यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, लाइक दिस, इस तरीके से जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं तब यह गुरुदेव का कार्य होता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ भी गुरुदेव भी कार्य कैसे देंगे, आपकी लग्न काम क्या कर रही है, वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, खान पान के द्वारा, कहाँ से, आपके सुख भाव, क्योंकि सुख भाव के भी जो स्वामी हैं वह यानी कि जहाँ पर सुख भाव का अर्थ क्या है, चौथा भाव, चौथे भाव का जो स्वामी है वह गुरु है और बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। यानी कि सुख मिलेगा कैसे, अच्छा मधुर बोलने से, अच्छी वाणी देने से, तो ऐसी स्थिति होती है। अब कहीं आपकी अगर मंगल की दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मंगल आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव की जो स्थिति है क्या है, आपके बच्चों का भाव है, आपकी इच्छा शक्ति का भाव है। तो आपकी इच्छा शक्ति अत्यधिक बलवान रहेगी, बलवती रहेगी और आपके सोचे हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होने की संभावना बिल्कुल बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करें अगर राहु देव की, तो जैसे मैंने बताया राहु छठे भाव में उत्तम फल देते हैं और यहाँ पर क्या है कि दुश्मनों पे अच्छा खासा इनका वर्चस्व स्थापित रहेगा। बात करें चंद्रमा की, तो देखिए चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब कहीं आपके चंद्रमा के साथ कोई अंतर्दशा भी चल रही हो तो जो ग्रह जहाँ पर हैं उन ग्रहों का जो भाव ले रहा है, यानी कि जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से उठते हुए आपको फल यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्रमा में बुध की दशा का अर्थ क्या है कि अष्टम भाव,
एक तो स्वराशि से ये विशेष विपरीत राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ क्या है, अगर हम बुध की अंतर्दशा को देखते हैं तो अंतर्दशा की स्थिति में बुध कहाँ बैठा है, बुध आपके लग्न में बैठा है और कुछ समय के बाद वाणी के भाव में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको अकस्मात विपरीत राज्यों की स्थिति आपकी वाणी के द्वारा आपको, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टम भाव अचानक अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। बात करें अगर शुक्रदेव की, तो देखिए शुक्रदेव की जो स्थिति है वह जैसा मैंने बताया, क्योंकि भाव के कारण यहाँ पर वह उच्च फल देते हैं, हालांकि उसमें जरूर थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि केतु देव आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सोने में कुछ तकलीफ होती हो या आपकी नींद टूट जाती हो, ऐसा होता होगा। तो मित्रों ये एक बहुत ही सूक्ष्म सा विश्लेषण था कि धनु राशि में का जो 1 जनवरी 2021 की स्थिति है, तो दशा या महादशा के अनुसार उनमें किस प्रकार से फल निकल करके आएंगे, तो ये मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे एपिसोड्स पसंद करते हैं देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो डॉगी। फिर मिलते हैं ज्योतिष के कुछ नए रोचक तथ्यों को लेकर के, तब तक के लिए नमस्ते।